नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं सदरुद्दीन खान जी के कार्यालय पर। और धारावी की बेटी और धारावी से 4 बार की एमएलए चुनी जाने वाली वर्षाताई एकनाथ राव गायकवाड़ जी पहली बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में गई। और पहली बार उन्होंने जो एक हैट्रिक जीत हासिल की है, वो बहुत बड़ी अपने आप में विशेष बात थी। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की उथल पुथल राजनीति को लेकर के चल रही है, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसी को लेकर के कुछ चर्चा हम वर्षा जी से करने वाले वर्षा जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में, और पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस हालात से भारत के अंदर इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुए और जो हालात बदले हैं, और जिस तरीके का आपका नारा था कि हाथ बदलेगा हालात, तो हालात पूरी तरह से अभी नहीं बदले, उसके लिए क्या कहूंगा? मुझे लगता है जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को सीटें मिली है, काफी हद तक आप देख सकते हो कि जो एग्जिट पोल के आया था या पोस्ट इलेक्शन के जितने भी पोल आए थे, सबने यही कहा था कि 300 पार होगा, 350 सीटें होगी, 360 सीटें होगी। लेकिन जब आपने देखा होगा तो इस बार बीजेपी की भी सरकार नहीं आएगी, तो उनको अभी एनडीए की सरकार कहने की बारी आ गई है। और कुछ शायद बदलाव भी हो जाए, कुछ चेंजेस भी हो जाए, तो आने वाले दिनों में जो है वो कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, और देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर होगा। इस मामले में भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। वर्षा जी, एक स्पेशल सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक जो लड़ाई धारावी के अंदर लड़ी गई है, दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर लड़ी गई है, वो धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर के लड़ी गई है। और आपका नारा था कि अगर हम आएंगे तो धारावी के प्रोजेक्ट को हम रोकने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि आपको दोनों तरफ सरकार आपकी होने जा रही है, इधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आप इंडिया अलायंस के और आप भी हो, तो इसको किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में आप रोकेंगे? देखिए, हमारी जो चीज थी, हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जितने फायदे, जितने सारे डीसी रूल में बदलाव उनके लिए किए गए हैं, उसका फायदा हमारे धारावी के कोई भी आदमी को नहीं हो रहा है। और धारावी के आदमी को जहाँ बाहर ले जाने की बात हो रही है, माटुंगा के अपना मुलुंड के यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड के है, वहाँ पे जो क्लीनिंग हो रही है और लगभग वहाँ का कचरा निकला जा रहा है, क्योंकि धारावी के लिए घर वहाँ पे बनाने की उनकी सोच चल रही है। कहीं ना कहीं देवनार में भी उनकी वही प्लानिंग चल रही है। तो हमारा कहना ये है कि हम अपनी जमीन छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर क्यों जाए। ये लड़ाई हमारी है और ये हमारे घरों की लड़ाई है। जो कह रहे हैं वो 7 लाख लोगों को बाहर भेजने की बात चल रही है, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। जिस सेक्टर में जो आदमी रहता है उसको उस सेक्टर में घर मिलना चाहिए, इस बात की हमारी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमारी हक के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो असेंबली बाद में आने वाले इलेक्शन में हो, हम बिल्कुल इस सवाल पे सवाल उठाएंगे कि किस तरह से एक आदमी के मुनाफे के लिए इतनी सारी जिंदगियों को लगाया जाता है। मैंने देखा सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल, गुंडों का इस्तेमाल, पुलिस यंत्रणाओं का इस्तेमाल, इसके बाद क्रिकेट मैच का इस्तेमाल, अभी फुटबॉल मैच का इस्तेमाल, सब इस्तेमाल हो रहा है ताकि जिस तरह से है कुछ भी हो करके लोगों के बीच में जाए। लेकिन मुझे लोगों से आह्वान करना है, ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लोग साथ में आने चाहिए, और लोग ने जिस तरह से अभी रिजल्ट दिखाया और धारावी की जनता ने जिस तरह वोट दिखाया, तो मुझे लगता है जनता ने काफी हद तक क्लियर किया। जो गद्दार है, जो धारावी को बेचने की बात करे, उनको जनता ने घर पे बैठा दिया। वर्षा जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर वर्षाताई एकनाथराव गायकवाड़ जी की जो गर्जना थी, जो आवाज थी, वो आवाज क्या दिल्ली की लोकसभा के अंदर भी दिखाई देगी? बिल्कुल, आवाज तो वही थी, इंसान भी वही हूँ। सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली की बात है। दोनों जगह पे अपने आवाज को बुलंद करने का काम करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो हक की लड़ाई है, वो ईमानदारी की लड़ाई है। जब आप हक और ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हो और अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हो, तो आप बहुत जुनून से लड़ते हो। तो इसमें मेरा एक है कि हमारे लोगों को घर मिलना चाहिए। हमारे जो छोटे उद्योग है उनके क्या होगा, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, कोई भी चर्चा लोगों से नहीं हो रही है। जो भी चर्चा हो रही है, ये सिर्फ जो कुछ लोग हैं, जो कोई एक्स पुलिस ऑफिसर है उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो गुंडे हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को लेके जो है वो सर्वे का काम चलने का चल रहा है। मेरा उसको भी इसलिए विरोध है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये काम कर रही है। कल ये सर्वे में अपात्र कोई हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मेरा सवाल जेन्युइन है। सरकारी यंत्रणा को हमने ये प्रोजेक्ट दिया था, हमने सरकार पे भरोसा किया था, हमने अडानी को प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं दिया था ना। ये टेंडर सरकार ने निकाला था, तो सरकार ने सर्वे करना चाहिए था, सरकार ने पात्रता निश्चित करनी चाहिए। और अगर हमें कई पात्रता में हमको वापस आके किसी की सवाल पूछना है अपात्र हुए लोग के लिए, तो उसके लिए हेयरिंग की भी व्यवस्थापन करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक डीआरपी की नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, जिसमें आपको भी मालूम है किसी एक एक्स पुलिस ऑफिसर के जो पहचान के लोग हैं, दलाल लोग, उनको उसमें काम दिया गया है। वो सर्वे काम कर रहे हैं, और वो सर्वे कर रहे हैं, उसकी पात्रता कौन तय करने वाला है? ना उनको कोई महानगर पालिका का अनुभव है, ना कोई यूडी का अनुभव है।
ऐसे लोग अगर पात्रता तय करेंगे और वो कल अपात्र करेंगे तो उनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हमें सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जो कायदा है मैं पेपर के ऊपर सवाल पूछती हूँ, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में जवाब इसका नहीं देते। अब आप किसी भी कायदे तज्ञ से पूछेंगे तो वही सवाल पूछेगा जो मैं पूछ रही हूँ, तो मेरा सवाल आज भी हर कल भी रहेगा, उसमें क्या है। चलिए, जिस तरीके से वर्षा एकनाथराव गायकवाड़ जी ने धारावी के लोगों की जो लड़ाई लड़ी है वो कहीं ना कहीं आज धारावी के लोग ये निश्चिंत हो गए कि हमने अपना कार्य कर दिया है। वर्षा जी को और यहाँ के पर जो कैंडिडेट खड़े थे अनिल देसाई जी को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजा है। अब हमारे घरों की समस्या जो है वो सुरक्षित है, आने वाले दिनों में कितनी सुरक्षित रहेगी उस पर भी हम बात कहीं ना कहीं धारावी और नाइक नगर के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है सदरुद्दीन खान जी जो समाज सेवक है तमाम लाखों लोगों से उनके संपर्क जुड़े हुए हैं। सवाल उन तक भी आ रहे हैं कि क्या वाकई में हमारा घर अब बच पाएगा, हमने तो अपना काम कर दिया है। सदरुद्दीन खान जी, जिस तरीके से आपने भी मेहनत की और वर्षा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और अनिल देसाई जी को भी यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजा, बहुत सारे सवाल आप तक भी आएंगे कि क्या घर हमारा सुरक्षित रहेगा, क्या लगता है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? भाई इसको अच्छी तरह देखा जाता है, दोनों है, अभी कांग्रेस और शिवसेना दोनों मिलकर मदद करेगी पब्लिक की क्या, और इंडिया अब करेगी मदद। अभी तो माहौल बदली हो गया ना देश का, अभी कोई डर तो है नहीं, कोई डर है तो अभी तो लोग मदद तो करना ही है क्या, जो डर है वो खत्म हो चुका है। डर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ताई ने कहा कि जो सर्वे हो रहा है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये जो सर्वे का प्रोसीजर है इससे भी लोग भयभीत है, डरे हुए? नहीं, भयभीत है, डरे हुए हैं, उनकी प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी कर रही हो, बस सही है। ताई को बोलना गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट करा रही है तो उसको पब्लिक क्या कर सकती है? गवर्नमेंट करवा रही है तो पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक के नेता लोगों को काम है कि आगे वो आए और उसको रोकाए, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। लोग आपसे सवाल जब ये पूछेंगे कि भाई आपके कहने पर हमने सब कुछ किया, वोट दिया, सब कुछ हो गया है, अब हमारे घर के लिए आपका क्या इरादा कि क्या ऐसा होना चाहिए? अरे भाई होना नहीं चाहिए, पब्लिक साथ में रह लेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे, आगे रहेंगे नहीं। ताई को नहीं, उनको ताई साहब को बोलेंगे भाई पब्लिक की मदद करो, और हम क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। चलिए, जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी ने बात कही, वर्षा एकनाथराव गायकवाड़ जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में जो बात कही है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है धारावी की जनता और मुंबई करों को जो आया है। सरकार केंद्र में किसकी होगी सवाल वो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अब जो बदलाव भारत के अंदर आया है, आने वाले दिनों में और भी जो चीजें हैं, चाहे टेंडरिंग की बात हो, रीडेवलपमेंट की बात हो या लोगों के भविष्य की बात हो, वो किस तरीके से बदलेगी उस पर भी हम चर्चा कर सकेंगे। वर्षा जी, आपने आज इस विषय को लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने से पहले चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।